अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज हम लोग क्लास 9th के बायोलॉजी का अपना छठा लेक्चर आज डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और ये है कैरियर्स इन बायोलॉजी। बायोलॉजी पढ़ने से हमें कहाँ कहाँ पर कैरियर मिल सकते हैं, कहाँ कहाँ पर हम अपनी अर्निंग कर सकते हैं, जॉब मिल सकते हैं, कहाँ पर हम कमाई कर सकते हैं। तो ये जानना बहुत लाजमी है। अक्सर स्टूडेंट्स एफएससी के बाद वो लोग सिर्फ एमबीबीएस ही इनके जहन में आता है कि हम आगे क्या करें, लेकिन बायोलॉजी के बहुत सारे फील्ड्स हैं, लेकिन क्लास 9 में सिर्फ 7-8 तक फील्ड्स वो मेंशन किए, और भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो कैरियर्स इन बायोलॉजी में हमारे पास एक्साइटिंग कैरियर्स मौजूद हैं, जैसे कि यहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ में अगर आप देखें ना, अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब क्या है? अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब है मौक़े। और इसके साथ ही साथ बाज़ ये 9 के स्टूडेंट्स को पता नहीं होता ना कि कुछ इंग्लिश के अल्फाज हैं, उनको उनका मतलब ही नहीं आता। तो दिलचस्प मौक़े जो है बायोलॉजी हमें प्रोवाइड करती है, एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़। सबसे पहले पर अगर हम आ जाएँ देखें तो हमारे पास क्या है? मेडिसिन है। मेडिसिन एंड सर्जरी दोनों एक साथ लिखा हुआ है। मेडिसिन में आप क्या करते हैं? मेडिसिन में आप डायग्नोस करते हैं। डायग्नोस का मतलब क्या है? जब आपके पास मरीज़ आ जाए और मरीज़ की बीमारी का तशख़ीस लगाए कि इसके अंदर कौन सी बीमारी है। मरीज़ बीमार तो है, उसको खांसी है, उसको बुखार है, लेकिन ये पता लगाना कि बीमारी क्या हो सकती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायग्नोसिस। उर्दू में इसको बोलते हैं तशख़ीस। तशख़ीस, ठीक है, तशख़ीस। जब आप बीमारी का इलाज ढूंढ लेते हैं या उसको सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं, इसको डायग्नोसिस बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या ट्रीटमेंट है? ट्रीटमेंट में आप इलाज करते हो तो सही है, दवाई देकर आप इसका इलाज करते हो। तो इंसानी बीमारियों का डायग्नोस और इलाज ये मेडिसिन में आएगा। मैं आपको पिक्चर्स भी दिखाऊंगा, ठीक है। और साथ साथ सर्जरी फिर क्या है? सर्जरी, अगर हम सर्जरी डेफिनेशन में लिखा हुआ है, ये नोट्स भी आप लोगों के लिए बिल्कुल बनी बनी हुई नोट्स है, सबसे सिंपल आसान नोट्स है, आप लोग लिख सकते हैं। सर्जरी में हम क्या करते हैं? बॉडी पार्ट्स को, जिस्म के अंदर कोई बॉडी पार्ट को या तो रिमूव किया जाएगा या फिर उसको रिप्लेस किया जाएगा या रिपेयर किया जाएगा। मतलब जैसे कि अपेंडिक्स में हम अपेंडिसाइटिस को की जो मसला है, उसमें अपेंडिक्स को रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह कमर के अंदर अगर डिस्क का कोई इशू है तो वहाँ से कोई रिपेयरिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा टिश्यू है उसको रिमूव कर लेते हैं। ये आपकी सर्जरी में आ जाएगा। दूसरे नंबर पर क्या है? फिशरीज़ है। फिशरीज़ में मछलियों को देखो, आजकल मछलियों का डिमांड बहुत ज़्यादा है। मछलियों को पालना, उनकी तादाद में इजाफ़ा करना ताकि लोगों की ज़रूरियात को वो पूरी कर सके, तो यहाँ पर भी आप आ सकते हैं। लेकिन फ़िशरीज़ में आपको क्या क्या करना पड़ेगा? स्टडी क्या चीज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें जो स्टडी हमारे पास है वो स्टडी किस चीज़ की है? एक हैबिटेट हम देखेंगे, मछली कहाँ कहाँ पर रहते हैं, किस तरह अपना खुराक हासिल करते हैं, किस तरह शिकार करते हैं, ये हैबिटेट है। मछली कहाँ पर रहते हैं, हैबिटेट मतलब है कहाँ पर किस तरह की जगह पे वो रहते हैं, कहाँ पर और किस तरह जगह पर वो रहते हैं, कहाँ पर और किस तरह जगह पे वो रहते हैं, हैबिटेट। न्यूट्रिशन का मतलब फिर क्या है? न्यूट्रिशन का मतलब है खुराक। अब मछलियों को खुराक देते हैं, किस तरह का खुराक देने से जो है उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, किस तरह के खुराक देने से उनकी ग्रोथ नहीं होती, तो वो भी आपको स्टडी करना पड़ेगा कि यार इस तरह का खुराक अगर मछली को मिल जाए तो फिर मछली उसे ज़्यादा ग्रो कर लेते हैं। और साथ ही साथ मछलियों के अंदर कौन सी बीमारियां आ सकती हैं, बीमारियां आ सकती हैं कि उनसे हम बचाएं, मछलियों को बचाएं। तो ये 3 चीज़ें आप अगर आप करोगे तो फिशरीज़ में आएगा, इसमें भी आपको अर्निंग होती है। उसके बाद है हमारे पास क्या है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का सिंपल उर्दू मतलब है ज़रात। सादा अल्फाज में इसको हम क्या कहते हैं? ज़रात कहते हैं। तो ज़रात आजकल बहुत मशहूर है, ख़ासकर पाकिस्तान में, चूँकि हमारे पास ज़रूरी ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी आप लोग काम कर सकते हैं।
ज़रात में होता क्या है, ये देखिए ज़रात का मेन जो काम है वो क्रॉप्स के साथ है एंड लाइव स्टॉक। क्रॉप्स का मतलब क्या है, फसलें, जितनी भी आपकी फसलें हैं, आप लोग फसलें उगाते हैं, सब्जियों के, मुख्तलिफ़ किस्म के सब्जियों के आप फसलें बनाते हैं, चावल के, गंदम के, इन फसलों को आप स्टडी कर सकते हैं, इनको आप मुख्तलिफ़ एंगल से आप इसमें आ सकते हैं। लाइफ स्टॉक फिर क्या है, लाइफ स्टॉक का मतलब ये है कि ये जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स का मतलब क्या है, वो जानदार जो जंगलों में नहीं रहते हैं, जो हमारे घरों में रहते हैं, जिसको हम लोग पालते हैं, जिसका खुराक का बंदोबस्त हम लोग ही करते हैं, जो बाद में हमें दूध, दही वगैरह में देते हैं, ऐसे जानदारों को बोलते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स। गाय बकरी का मैं एक अच्छा मिसाल बता रहा हूँ। तो ये आपका लाइफ स्टॉक और क्रॉप्स में हम एग्रीकल्चर में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन एग्रीकल्चर ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो ज़रात की तरफ जाते हैं, फसलों की तरफ जाते, लेकिन यहाँ पर लाइफ स्टॉक भी इसमें मौजूद है, क्योंकि लाइफ स्टॉक ही को तो फिर आपने ज़रात, घास वगैरह आपने देना है, खुराक देना है, तो इसीलिए आप एग्रीकल्चर में इन दोनों को हमने लाया हुआ है। एग्रीकल्चर में आने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, आप लोग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हैं। हर शहर में आप जाएंगे, हर शहर में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, वहाँ पर जॉब्स आते हैं हमेशा, 2 साल 3 साल में एक बार जॉब्स आते हैं। अगर आपके पास एग्रीकल्चर की डिग्री है, एग्रीकल्चर कॉलेजेस कितने ज़्यादा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ भी इसीलिए तो ज़्यादा है पाकिस्तान में और बाकी शहरों में, क्योंकि हमारे पास ज़राअत का ऑप्शन बहुत ज़्यादा है। तो आप इस डिपार्टमेंट में जाकर जॉब कर सकते हैं, ठीक है। छोटे लेवल पर, दरमियाने में, बड़े लेवल पर, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन ये आप जॉब कर सकते हैं। इसके बाद वेटरनरी है, वेटरनरी पर में भी आप जा सकते हैं। इसके भी मैं आप सारे पिक्चर्स दिखा दूंगा। वेटरनरी में जो एनिमल्स हैं उनका आप इलाज करते हैं, ठीक है, वेटरनरी। फार्मास्यूटिकल, दवाइयों का वो है, फार्मास्यूटिकल मतलब दवाइयों का जो फील्ड है, दवाइयाँ को पैदा करने में आप एग्रीकल्चर की डिग्री अगर आपके पास, तो वहाँ पर भी आपके लिए एक ऑप्शन है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, जहाँ पर हम दवाई बनाते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री, जहाँ आप फूड बनाते हैं, फूड में भी आप जो है आकर अपना जॉब कर सकते हैं, तो ये फूड इंडस्ट्री भी है। इसके अलावा फार्मिंग एग्रीकल्चर, फार्मिंग पर पहले से एक आगे भी एक आ जाएगा। फार्मिंग में आप जानदारों को ग्रो कर देते हैं, उनको खुराक देकर उनको प्रॉपर तरीके से ग्रो करते हैं, जैसे कि मुर्गियों का फार्म है, मछलियों का फार्म है, और ककम्बर, ये जो खीरा है, इनका फार्म, मुख्तलिफ एनिमल्स का और मुख्तलिफ प्लांट्स का हम फार्म बनाते हैं। पिक्चर्स में आपको दिखा दूंगा। तो फार्मिंग कर सकते हैं आप। एग्रीकल्चरल बैंक, जो ज़री बैंक होते हैं, उनमें भी आपको नौकरी मिल सकती है। तो एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील्ड है। अच्छा, सो बाकी जो 4th, 5th, 6th, 7th वो स्लाइड्स है, वो मैं आपको अपने दूसरे पेज पे दिखाऊंगा। उसी पेज पे आपको मैं पिक्चर्स भी दिखा दूंगा। जल्दी से बस उसको अभी ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। सो ये आ जाएगा। अच्छा, ये एक पिक्चर है, जैसे मैंने आपको मेडिसिन का बताया था, सो ये एक मेडिसिन का पिक्चर है जिसमें आपके इलाज करते हैं दवाइयों से तशख़ीस करने के बाद। जबकि ये सर्जरी वाला पिक्चर है, जिसमें डॉक्टर्स लोग जो है ना खींची उठा के ना उसकी सर्जरी कर रहे होते हैं। तो ये पिक्चर अभी मुझे मिला। अब हम वापस जाते हैं अपने फील्ड्स की तरफ। जैसे कि ये 3 तो हो गए, ये चौथे नंबर पर हमारे पास अवेलेबल है। ये वाला जो फील्ड है हमारे पास, ये अवेलेबल है। एनिमल साइंसेस। एनिमल साइंसेस में हम क्या करते हैं, देखिए, इसमें हम ब्रीडिंग करते हैं। ब्रीड का मतलब क्या है, ब्रीड मतलब बच्चे पैदा करना। ब्रीड का मतलब क्या है, बच्चे पैदा करना, ठीक है। आप ब्रीडिंग जो है आप एनिमल्स की भी कर सकते हैं, प्लांट्स की भी कर सकते हैं। तो दोनों सूरतों में आप
जो है इसको ब्रीडिंग कहते हैं। ब्रीडिंग एंड रेजिंग में आप किस चीज़ को कर सकते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स कर सकते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स में हमारे पास कौन कौन से हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। डोमेस्टिक एनिमल्स में यहाँ पर ब्रैकेट मैंने कुछ छोड़ा हुआ है। क्या क्या मतलब है डोमेस्टिक एनिमल्स का? वो एनिमल्स जिससे हम अपने घरों में पालते हैं, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन आप लोग खुद लिखेंगे, डोमेस्टिक एनिमल्स। अच्छा, एनिमल साइंस में हम लोग कहाँ पर वर्क कर सकते हैं? वी कैन वर्क इन, कहाँ पर? नंबर 1 वेटनरी हॉस्पिटल, ये अस्पताल, वेटनरी हॉस्पिटल के अंदर आप काम कर सकते हैं। इसके साथ ही आप लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये भी हम लोग ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। और साथ ही साथ लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट, जिस तरह इसका एक डिपार्टमेंट होता है ज़रात का, जिस तरह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है, उसी तरह से लाइफ स्टॉक का भी एक डिपार्टमेंट है आपके शहर में। तो आप वहाँ पर भी जाकर उसमें जॉब कर सकते हैं, ले कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है वो है पेट एंड फूड इंडस्ट्री। पेट क्या है? पेट वो जानदार है जो हम अपने घरों में मतलब एज अ फालतू, जिसको हम एक ऐसे मतलब बाज़ औक़ात हम बोलते हैं कि यार ये बिल्कुल फालतू चीज़ें हैं। फालतू मतलब जिसे हम लोग फेंक देते हैं, लेकिन यहाँ पर पेट का मतलब कुछ अलग है। पेट का मतलब यहाँ पर ये है कि जिसे हम घर में पालते हैं, जैसे कुत्ते हैं, ठीक है। पेट लोग शौक़ से, पाकिस्तान में तो हम लोग बहुत कम इस तरह करते हैं, बिल्ली को, कुत्ते को वगैरह वगैरह, या किसी दूसरे जो जानदार है, जैसे कि लोग तोते वगैरह घर में पालते हैं। पाकिस्तान में तो ये जो जानदार है इसको तो हम पालते हैं, तोते और ख़ूबसूरत बिल्ली को। लेकिन कुत्ते जो है पाकिस्तान में बहुत कम पाला जाता है, और वैसे मैं ख़ुद भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। कुत्तों को पालना जो है वो इतना नहीं है। बहरहाल जो बाकी जो नारे, बिल्ली जो है ना, बिल्ली बहुत ज़बरदस्त है, और कुछ बर्ड्स भी हैं, तो दैट्स फाइन। तो पेट फूड इंडस्ट्री में भी आप लोग जा सकते हैं। यहाँ पर आप पेट को रेज़ करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, उनके बच्चे होंगे, उनको खुराक देंगे वगैरह वगैरह, सब इसमें आ जाएगा। अच्छा, एनिमल साइंस में मुझे शायद एक मिल जाए पिक्चर। हाँ, एनिमल साइंस में वेटनरी का तो चलो अच्छा हुआ, ये मुझे मिल गया वेटनरी का। ये एक पिक्चर है वेटनरी का, सही है। इसमें आप देख सकते हैं, इलाज कर सकते हैं आप। वो कुत्ता उसके सामने है, बाकी डॉक्टर्स लोग उसका इलाज करते हैं। बाहर मुल्कों में तो उनका बहुत ज़्यादा ख़ातिर वो किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा ये बड़ा अच्छा पिक्चर है, इसी को शो करने के लिए उसको जानदारों का जो इलाज करते हैं, हैवानों का जो इलाज करते हैं, ये पिक्चर भी उसके लिए बड़ा बेहतरीन है। 5वें नंबर पर क्या? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में आप लोग क्या करते हैं? इसमें हम लोग फ्रूट्स, ये रहा, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की प्रोडक्शन में हम लोग काम करते हैं। फ्रूट्स को प्रोड्यूस करते हैं, वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, इसके अलावा नर्सरीज़ का मतलब क्या है? वो जो छोटे छोटे, मतलब ये एक दरख्त है, पहले तो ये बहुत बड़ा हुआ होता है, ठीक है, बहुत बड़ा सा दरख्त है, लेकिन इससे पहले ये एक बहुत ही छोटा सा नाजुक सा पौधा होता है, बहुत ही नाजुक सा। इसको बीज हम लगाकर यहाँ पर इसको ग्रो कर लेते हैं। फिर एक छोटा सा कमरा बनाते हैं, उस कमरे के अंदर इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट रख लेते हैं, नाजुक से छोटे छोटे से प्लांट हम रख लेते हैं, गमलों में रख देते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। तो ये जो एक दुकान है, ये जो एक बड़ा सा कमरा है, ये जो छोटा सा मार्केट है, इसको हम लोग नर्सरी बोलते हैं, नर्सरी। तो नर्सरी में अगर आप जाओगे तो आपको खूबसूरत किस्म की नाजुक प्लांट के पौधे शुरू में उसके मिलेंगे, तो बाद में जाकर उसको आप अपने बागात में ग्रो करो, वो बड़े बड़े दरख्त बन जाएंगे, बड़े बड़े फील्ड बन जाएंगे, बड़े बड़े घरों में आप भी रखते हो। तो ये नर्सरीज़ कहलाते हैं। ये इस तरह से आप नर्सरी में ला सकते हो। ये नर्सरी जो है ये हॉर्टिकल्चर में आएंगे। अच्छा, गार्डन में तो बागात है, आप मुख्तलिफ बड़े बड़े बागात जो है आप ग्रो कर सकते हैं इसमें, हॉर्टिकल्चर में। तो गार्डन्स का मतलब है असल में जो हॉर्टिकल्चर का जो डेफिनेशन है, स्टडी ऑफ गार्डन्स, दरख्तों का जो स्टडी है, गार्डन्स की जो स्टडी है, वो हॉर्टिकल्चर में आएगा। इसके बाद है लास्ट में क्या है? पेस्ट मैनेजमेंट। पेस्ट क्या है? हर वो जानदार जो हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाते हो,
जो हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। भाई हमने गंदम गा लिया, हमने कोई दूसरा फसल उगा लिया, तो उस फसल को कुछ एनिमल्स आके खा रहे हैं, कुछ एनिमल्स आके उन फसलों को खा रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। या कुछ पौधे हैं जो हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, है बिल्कुल ऐसे प्लांट भी है। तो ये जो एनिमल्स और प्लांट्स है जो हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं पेस्ट। तो पेस्ट से कैसे बचाया जा सकता है, किस तरह से बचाया जा सकता है, ये आ जाएगा किस चीज़ में, हॉर्टिकल्चर में, पेस्ट मैनेजमेंट में। पिक्चर्स आपके लिए हम शो करते हैं। फार्मिंग में ये आ गया आपका, फार्मिंग में दिस इज़ हॉर्टिकल्चर। अच्छा, ये पिक्चर्स मैं आपको लास्ट में सारे दिखा दूंगा, ठीक है, फिर साथ साथ बताऊंगा कि क्या क्या है। बस ये आखिरी स्लाइड है। फॉरेस्ट्री क्या है? जंगलात। जंगलात किस लिए? जंगलात हमारी ज़रूरत है। जंगलों से एक तो खूबसूरती है, ठीक है, रिक्रिएशन, खूबसूरती के लिए लोग पिकनिक बनाएंगे, जाएंगे वहाँ पर। दूसरी बात यह है कि वाइल्ड लाइफ क्या है? जंगली जानदार, जंगली जानदार जैसे शेर है, चीता है और बहुत सारी जंगली बिल्लियाँ हैं और दुनिया है जहाँ के जानदार। ये अगर जंगल ना मिले, मिसाल के तौर पर अगर जंगल ना हो, जंगलात नहीं हो, तो क्या होगा? ये जानदार जो यहाँ पर रहते हैं जंगलों के अंदर, ये सारे के सारे गायब हो जाएंगे। तो उनको बचाने के लिए, उनको घर देने के लिए हम क्या करेंगे? हम फॉरेस्ट्री लाएंगे, जंगलात उगाएंगे। उससे माहौल भी साफ़ होगा और जानवरों का जो है वो गायब नहीं होंगे। ऐसा था। इसके अलावा कुछ कंट्रोल तरीके जहाँ पर गवर्नमेंट हमें इजाज़त देते हैं कि यहाँ से आप लोग टिम्बर का मतलब है लकड़ी वगैरह, जो बड़े बड़े बांस है वो हम लोग ले जाते हैं, लकड़ी से फिर लोग कागज़ बनाते हैं और बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं। इसी तरह से दरवाजे वगैरह से बनाए जाते हैं। तो ये फॉरेस्ट्री में आ जाएगा। तो आप लोग बायोलॉजी में फॉरेस्ट्री में भी आ सकते हैं, ठीक है। फार्मिंग, फार्म्स हम लोग बनाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फार्म्स। वो आप ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। फार्म्स एक जगह है, खुराक जहाँ पर पानी है, खुराक पड़ा हुआ है, एक इलाका है, एक बड़ा सा मार्केट है, वो आप लोग बनाते हैं। फिर वहाँ पर आप ब्रीडिंग करते हैं। ब्रीडिंग का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ब्रीडिंग का मतलब है बच्चे पैदा करना। ब्रीडिंग का मतलब है बच्चे पैदा करना, नस्ल की अफजाइश करना, जानदारों के नस्ल में इजाफा करना ब्रीडिंग कहलाता है। तो आप एनिमल्स को ब्रीड करेंगे, मुख्तलिफ एनिमल्स है। अच्छा, मछली लाया आपने, मछली को आप ब्रीड कर रहे हैं। पोल्ट्री, ये आपने क्या नहीं देखा होगा, पोल्ट्री में जो मुर्गियाँ हैं, ठीक है, जितनी मुर्गी है वो आपका पोल्ट्री है, उनको आप ब्रीड करते हैं। साथ ही साथ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को भी आप ब्रीडिंग, ये सब फार्मिंग में आएगा। फार्मिंग का पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगा। ये आजकल जो आपको खीरा मिल रहा है, कितना ज़्यादा खीरा मिल रहा है, बहुत ज़्यादा। पहले कम था लेकिन आजकल खीरा बहुत ज़्यादा है, वो भी मैं आपको फार्मिंग से भी बताऊँगा। अच्छा, ये स्लाइड्स यहाँ पर आके ख़त्म हो गए। तो इस स्लाइड्स पे जाकर, बल्कि अगर मैं आपको एक सिंपल सा स्लाइड यहाँ से दिखा दूँ तो इधर और भी अच्छा लगेगा हमें। पिक्चर्स आपके साथ सारे के सारे मैं शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, ये जो एक पहला पिक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास किस चीज़ का है? ये फिशरीज़ का है, ठीक है, जो मछली आप लोग ग्रो कर लेते हैं, ये उसका है फिशरीज़। और साथ साथ ये फार्म भी है, एक किस्म का फार्म। ये फार्म भी है क्योंकि मछलियों को उन्होंने इधर पाला हुआ है। तो फिशरीज़ भी है और फार्म भी है। अच्छा, और पिक्चर्स में आपको तो फिशरीज और फार्म से होगा। ये भी एक वही पिक्चर है, ठीक है, जो आप ये कलेक्ट कर रहे होते हैं, किस तरीके से वो लोग जो है बंदोबस्त करके मछलियों को कलेक्ट करते हैं समंदरों से, या फिर जिन्होंने जहाँ से उन्होंने फार्म बनाया हुआ होता है, ठीक है, ये समंदर में मिलते हैं और जो फार्म बनाते हैं। तो ये दो पिक्चर्स मैंने इसलिए रखे हुए ताकि आपको बताया जा सके। इसके अलावा हमारे पास और कौन से पिक्चर है? ये वाला जो पिक्चर है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें ये देखो, इन्होंने जंगलात उगाए हुए हैं। ये फॉरेस्ट्री का डायग्राम है। जंगलात उन्होंने उसके लिए बंदोबस्त किया हुआ है, बाकायदा लाइन से दरख्तें रखी हुई है। तो ये फॉरेस्ट्री में आ जाएगा। अच्छा, और पिक्चर अगर हम आपको दिखाएं तो ये वाला जो पिक्चर होगा, ये हमारे पास जो नन्हा सा खूबसूरत सा पिक्चर है, ये किसका है? ये मुर्गियों के फार्म का है, ठीक है, पोल्ट्री फार्म है जहाँ पर हम ये मुर्गियाँ और अंडे हम हासिल करते हैं। तो आप देख सकते हैं, बड़ा क्लियरली आपको नज़र आ रहा होगा। और ये पिक्चर किस चीज़ का है? ये जो पिक्चर है जनाब, ये आपका
ये भी आपका फार्म है, ठीक है, फार्म है। लेकिन इसमें आप लोग क्या चीज़ ग्रो कर रहे हैं, किस चीज़ की आप अफजाइश कर रहे हैं, किस चीज़ की आप ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो वो आपका ये ककम्बर है। बहुत ज़्यादा आजकल उन्होंने ये आजकल अक्सर इलाकों में मतलब ये पिछले 8-9 साल से मेरे ख़्याल से या 10 साल से ये बहुत मशहूर हुआ है। अक्सर इलाकों में लोगों ने ये फार्म बनाए तो बड़ा अच्छा पैसा इसमें कमा रहे हैं, ठीक है। पहले जो खेती बाड़ी में हुआ करता था वो हर सीज़न में नहीं हो सकता, ये अब आप हर सीज़न में कर सकते, इसीलिए तो ककम्बर हर सीज़न में अवेलेबल होता है। तो ये पैसा ही पैसा है। अच्छा, इसके बाद कुछ और पिक्चर्स बस रह गए हैं। ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि किस तरह से फसलों की हिफाजत किया जा सकता है, किस तरह हम उस पर उसके लिए ज़मीन मुख्तस कर लें, कैसे हम उसके लिए रास्ते बनाएं, कैसे उसके लिए पानी का बंदोबस्त करें। तो ये सारा का सारा एग्रीकल्चर का एक ज़बरदस्त डायग्राम है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। और ये भी एक प्यारा सा डायग्राम है जिसमें एक शख्स क्या कर रहा है, वो छोटे छोटे दरख्ते जो हैं, छोटे छोटे प्लांट उगा रहा है पहले, ठीक है। ये नर्सरी में आएगा, ये इसके पास, इस शख्स के पास ये क्या है, ये नर्सरी है, ठीक है। नर्सरी तो है, लेकिन बाद में क्या होगा, बाद में इन्हीं को हम लोग लगाएंगे, एक बड़ा सा गार्डन इसे बनाएंगे, इससे दरख्ते बनाएंगे, इससे हम फीड बनाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये शख्स जो कर रहा है ये हॉर्टिकल्चर का एक टेक्निक है, ठीक है। सो नर्सरी भी आपको दिखाई दिया और हॉर्टिकल्चर भी दिखा। हॉर्टिकल्चर मतलब यही जो टेक्निक ये बंदा कर रहा है, पहले वो पौधों को जो है ग्रो कर रहा है, बाद में से बागात बनाएंगे, तो ये हॉर्टिकल्चर में आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद और कोई सच डायग्राम हमारे पास नहीं, और तो वापस अपने मेन स्क्रीन की तरफ जाते हैं, जहाँ पर आपने आज क्लास 9 की बायोलॉजी में से बायोलॉजी के कैरियर सारे देख लिए, मैंने डिस्क्राइब भी कर दिए, और साथ साथ नोट्स का बंदोबस्त भी आप लोगों ने किया हुआ है कि सिंपल से नोट्स भी लिखे हुए हैं। ये चीज़ें, वीडियो का फ़ायदा ये है कि स्क्रीन आपके सामने है, आप जब चाहो वीडियो रिवर्स करो, आगे चले, वगैरह वगैरह सब कुछ आप कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है, यकीन है कि आप लोगों को ये सारा का सारा ज़बरदस्त तरीके से समझ आ गया होगा, पिक्चर आपने पसंद किए होंगे। ये जो क्लास 9 का मैंने एक स्टार्ट किया हुआ एक सेशन, ये मैं चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में ये मशहूर हो जाए, पूरे पाकिस्तान के 9 के स्टूडेंट्स घर बैठे से फ़ायदा हासिल करें। तो आप लोग क्यों इंतज़ार कर रहे हैं कि सिर्फ ख़ुद देखते हैं, दूसरों को नहीं दिखाते हैं। ये आपकी नियत का हिसाब होगा, ये आपके जो अपना अंदर का नियत होगा वो होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं हमारे चाहने वाले, वो अपना भी फ़ायदा देखते हैं, दूसरों का भी फ़ायदा देखते हैं, वो दूसरों को भी ये चैनल बता देते हैं कि आप इसमें जाके पढ़ो, स्टडी करो, कितना फ़ायदा होगा। जब आपको फ़ायदा मिला है तो दूसरों को भी फ़ायदा मिलेगा, इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट उससे दोबारा मुलाकात होगी। और ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये पेन, ये वो नहीं, ये मोबाइल नहीं है, ये मेरे सामने एक बड़ा सा स्क्रीन है, आईपैड है, ठीक है। बहुत बंदोबस्त मैंने किया हुआ है, काफ़ी मैंने ख़र्चा किया हुआ है ये सारा बंदोबस्त करने के लिए। कोई एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो आई होप कि इससे आपको फ़ायदा मिले। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आपसे मुलाकात।